सवाल सब पूछ रहे हैं कि 9 मई की सजाओं के बाद क्या होगा। पहली बात तो ये देखें कि 9 मई में बड़े तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े लीडरों को सजाएं हुई। उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद बच्चर, अहमद चट्टा, साहबजादा हामिद रजा। तो बड़े लोगों, बड़े लीडरों को जो तहरीक-ए-इंसाफ की इस वक्त क़यादत है, कायदे पे इख्तिलाफ हैं, सजाएं हुई, लेकिन कोई अवामी रद्द-ए-अमल नजर नहीं आया। हत्ता कि इनके अपने हलकों में भी 100 लोग इन सजाओं के खिलाफ एहतजाज के लिए नहीं निकले। आप कहें जी उमर अयूब जहाँ से एमएनए है, क्या उस हलके में कोई रद्द-ए-अमल है? आप कहें कि जी कोई अहमद बच्चर के हलके में, अहमद चट्टा के हलके में, जाज चौधरी के हलके में, इनके अपने-अपने हलका इंतखाब में मैं कोई बड़े अवामी रद्द-ए-अमल की बात नहीं कर रहा। साहबजादा हामिद रज़ा को फैसलाबाद में सज़ा हुई, फैसलाबाद में कोई रद्द-ए-अमल है। मुझे ऐसे लगता है कि इन सज़ाओं पर कोई अवामी रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आया। इन सज़ाओं के ऊपर अवाम में इन सज़ाओं की कबूलियत नज़र आई है। मुझे तो ऐसे लगा है जैसे लोगों ने इन सज़ाओं को क्वाइट नॉर्मल लिया है, कबूल किया है और ऐसा तासुर अवामी रद्द-ए-अमल का आया है कि ये सज़ाएँ कबूल की गई हैं और इनकी अवामी कबूलियत नज़र आई है और इन लोगों ने इसको जो है कहा है कि ये बनती थी। देखिए ना, अब कानून की अदालत के बाद सियासतदान का मुकदमा अवाम की अदालत में चला जाता है। एक कानून की अदालत है, एक अवाम की अदालत है। सवाल ये है कि इन्हें कानून की अदालत से सज़ा हुई थी, अवाम की अदालत इन्हें बरी कर देती। मैं देखता साहबजादा हामिद रज़ा फैसलाबाद में हज़ारों लोगों के जुलूस में होते और कहते कि देखो लोग मेरे साथ हैं। उमर अयूब के साथ हज़ारा की अवाम निकल रही होती है, हम कहते साथ हैं। शिबली फराज के साथ हज़ारों लोग होते हैं, हम कहते हैं अवाम की अदालत इनके साथ है। बच्चर मियांवाली में बच्चर के लिए जुलूस निकल रहे होते हैं, अहमद चट्टा के लिए वज़ीराबाद में जुलूस निकल रहे होते हैं। लोगों ने इनको वोट वहाँ से दिए हैं। लेकिन इनके हलकों में भी लोग नहीं निकले। जिन शहरों में सज़ाएँ अनाउंस की गई हैं, वहाँ से लोग नहीं निकले। सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, सेंट्रल पंजाब है जहाँ से सज़ाएँ हुई हैं। तो पहली बात तो मुझे ये नज़र आई है कि इन सज़ाओं पे कोई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं और मुझे इन सज़ाओं की अवामी कबूलियत नज़र आई कि लोगों ने इन सज़ाओं को कबूल कर लिया है और लोगों ने इनको नॉर्मल लिया है और लोगों के ख़्याल में ये बनती थी, इन पर कोई रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान मास्टरमाइंड हैं, इमरान खान को कब सज़ा मिलेगी? मेरे ख़्याल कि इनकी सज़ाओं के बाद इमरान खान की सज़ा के लिए राह हमवार हो गई है। इनकी सज़ाओं की कानून की अदालत और अवाम की अदालत, दोनों अदालतों से इनकी सज़ाओं के बाद मेरे ख़्याल में इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में सज़ाओं की राह हमवार हो गई है और अब बुनियाद पड़ गई है कि मास्टरमाइंड को सज़ा दी जाए, जो कि अब अगला मरहला होगा। क्योंकि जब इनकी सज़ाएँ हो गई हैं, तो अब अगला मरहला मास्टरमाइंड की सज़ा का है। मुझे अंदाज़ा है कि लाहौर के मुकदमात में इमरान खान का 9 मई के हवाले से चालान पेश किया जा रहा है और वहाँ इमरान खान का ट्रायल होगा 9 मई के मुकदमात में। तो मुझे लगता है कि अब अगला मरहला इमरान खान को सज़ा देने का है और बाकी मास्टरमाइंड्स को भी सज़ा देने का है, जिनमें और जनरल फैज़ की भी बात की जाती है और लोगों की भी बात की जाती है। तो मुझे अब मास्टरमाइंड की सज़ाओं का मौसम भी शुरू होता नज़र है। पहला से मुल्ज़मान की सज़ाओं का मौसम था, दूसरा मास्टरमाइंड की सज़ाओं का मौसम है, वो अब इसके बाद शुरू हो जाएगा। अब जहाँ तक एक और बात कि गंडापुर का बयान जो फैटफ में भारत ने जमा कराया है, हम पहले कहते हैं कि पीटीआई जो नैरेटिव बिल्ड करती है, वो इंडिया को सूट करता है। ऐसा क्यों है कि पीटीआई का नैरेटिव भारत के नैरेटिव को सूट करता है और भारत के नैरेटिव से मिलता है? ये सवाल हम बहुत अरसे से उठा रहे हैं कि आप जो भी बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, वो भारत की सहूलत, ये पहली दफ़ा नहीं है। आप इससे पहले भी जो फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं, जो अमेरिका में लॉबिंग करते हैं, जो और जगह जो लॉबिंग करते हैं, वो भारत को सूट करती है, वो भारत की मदद करती है। पीटीआई को अपनी इस पॉलिसी को असर-ए-नौ जायज़ा लेना चाहिए कि उसकी सियासत भारत की सहूलतकारी क्यों कर रही है, चाहे वो अमेरिका में उनकी लॉबिंग हो, चाहे पाकिस्तान में वो सियासत हो, चाहे फैटफ हो, चाहे लंदन हो, वो क्यों भारत के नैरेटिव के साथ खड़े होकर साथ जाके खड़े हो जाते हैं। इस बात को देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है गंडापुर को अपने बयान की वज़ाहत करनी चाहिए और अपने बयान की वज़ाहत फैटफ में भी जमा करानी चाहिए कि भारत के मौक़िफ़ की नफ़ी करने के लिए उन्हें फैटफ में जाके अपने बयान की वज़ाहत हल्फ़िया बयान फैटफ में जमा कराना चाहिए और उसकी क्लीयरेंस भी करनी चाहिए।
मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के मफाद की बात है, ये गंडापुर का या पीटीआई का मफाद नहीं है, ये पाकिस्तान का मफाद है और बिलखुसूस जो हुकूमती ओहदों पे लोग बैठे हैं, उन्हें पाकिस्तान के मफाद और ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए।